इट वॉज ए वेरी हेक्टिक एंड लेंदी प्रोसेस, राइट? आप होलसेलर्स के पास जाओ, वहाँ से अपने स्टॉक को अपडेट करो, सोर्स करो, ट्रैवल करो, वो लगेज को कैरी करो। देन आई रियलाइज्ड कि हम घर बैठे फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड अदर अदर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से प्रिविलेज एन्जॉय करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करने का। तो वो क्यों नहीं घर दुकान बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को होलसेल प्राइस पे? वी नीड टू मेक अ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे जो रिटेलर्स सालों से बिज़नेस कर रहे हैं, उनको डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। सो मैंने उन्हें डिजिटलाइज़ करने का सोचा। हाँ, ऐसे पढ़ाई करते-करते आप फिर राइटिंग में गईं और वहाँ से फिर इस बिज़नेस में। राइट नाउ अभी मैं जितना बोल रही हूँ, स्कूल टाइम में आई वाज़ वेरी अ क्वाइट चाइल्ड। मैं कुछ नहीं बोलती थी और मैं बहुत कम बात करती थी। मैं जस्ट ऑब्ज़र्व करती थी। मैं शांति से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती थी। मेरे जो भी आस-पास चीज़ें हो रही होती थी और जो मेरी अंदर चीज़ें होती थी, वो कहीं न कहीं आपको एक्सप्रेस करना होता है, राइट? या तो किसी को शेयर करके या बातें हुँ, करके। हुँ। सो मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करती थी पोएट्रीज़ लिखकर, डांस करके एंड अदर आर्ट फॉर्म्स के थ्रू। मैं पेंटिंग्स भी करती थी एंड अदर एक्स्ट्रा थिंग। हमारे घर में हमेशा से माहौल था कि आपको पढ़ाई करना है, जॉब करना है, सेटल्ड होना है। बट आई ऑलवेज़ वांटेड टू क्रिएट समथिंग, बिल्ड समथिंग, आइदर इन आर्ट फॉर्म और समथिंग रियल। Hello, friends. We have Komal Sibran with us today. She is 23 years old and have 3 full-time employees and 12 interns in her company called Dukangram. Today, we are going to talk to her. She lives about 100 kilometers in the east, in the state of Bihar, in a city called Bihar Sharif. It is a very small town. Welcome to the show, Komal. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। You are very young to jump into a business, that too in a B2C or a retailer to customer model. दुकान ग्राम के बारे में बताइए जरा हम लोगों या आई एम प्रीटी यंग एंड ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं कि स्पेसिफिकली आप इस डोमेन में कैसे आ गए? सो सबसे पहले मैं दुकानग्राम के बारे में बताना चाहूँगी। सो इट्स अ B2C ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हम लोकल रिटेलर्स को डायरेक्ट उनके नेबरहुड कस्टमर से कनेक्ट करते हैं और साथ ही उन्हें रियल टाइम स्टॉक अवेलेबिलिटी बताते हैं और सेम डे डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। बहुत जल्द हम फास्ट डिलीवरी विदिन फ्यू मिनट्स हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। को। ओके, तो ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? इनिशियली मैंने ये स्टार्ट किया था एज़ अ B2B जहाँ पे हम रिटेलर्स को एक होलसेलर से कनेक्ट करते हैं। तो ये आइडिया आया था कि मेरे नेबरहुड के एक ओल्ड कपल से जो एक छोटा-सा कपड़े का शॉप रन करते थे। वहाँ पे ऐसा सीन था कि जो मेल पर्सन थे, वो होलसेलर्स के पास जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सोर्स करते थे और जो आंटी थी, वो शॉप को रन करती थी। तो ऐसे काफ़ी अच्छे वे में उनका एक बैलेंस बन रहा था और वो रन कर रहे थे, जहाँ पे जब वो होलसेलर्स के पास जाते थे अपने प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए, तो उन्हें शॉप को बंद नहीं करना पड़ता था, उनका कोई लॉस नहीं होता था। एंड इट वाज़ अ वेरी हेक्टिक एंड लेंदी प्रोसेस, राइट? कि आप होलसेलर्स के पास जाओ, वहाँ से अपने स्टॉक को अपडेट करो, सोर्स करो, ट्रैवल करो, वो लगेज को कैरी करो एंड देन आई रियलाइज्ड कि हम घर बैठे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड अदर अदर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से प्रिविलेज एन्जॉय करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करने का। तो वो क्यों नहीं घर दुकान बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को होलसेल प्राइस पे और जितने बोल के अमाउंट में वो करना चाहें। देन आई स्टार्टेड दुकानग्राम एज़ अ B2B प्लेटफ़ॉर्म। देन व्हेन आई केम इनटू द मार्केट आई रियलाइज़ कि इट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट। तो मुझे B2B क्रैक करने के लिए पहले B2C पे जाना पड़ेगा एंड तभी ऐसा केम टू न्यूज़ लाइक मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस साल का दिवाली का एस्टिमेट सेल क्या रहा है। वो लाइक रेट ऑफलाइन शॉपिंग का रहा है 4.25 लाख करोड़ एंड ऑनलाइन सेल एस्टिमेटेड क्या प्राइस पता है आपको? 8.1 लाख करोड़। तो ऑलरेडी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स है वो ओवर 2.5x सेल कर रही है। सो इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर रिटेलर्स। देन आई रि देन आई थिंक कि नहीं अभी वी नीड टू मेक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो रिटेलर्स सालों से बिजनेस कर रहे हैं उनको डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। सो मैंने उन्हें डिजिटलाइज करने का सोचा। हाँ, ओके, ओके, वेरी नाइस। कितने रिटेलर्स अभी हैं आपके प्लेटफॉर्म पे? राइट नाउ वी हैव 100 प्लस रिटेलर्स इन डिफरेंट वाइड कैटेगरीज आइदर इज फार्मेसी, ग्रोसरी, फूड, हैंडमेड प्रोडक्ट्स एंड अदर कैटेगरीज एंड वी हैव मोर देन 100 customers right now on our platform apart from retailers. ओके,
और कस्टमर्स कितने हैं आपका? कितना वॉल्यूम आप करती हैं एक दिन में, हफ्ते में, महीने में? Okay. So we are at very early stage. So we are on to 50 to 75 product per week. ओके, Because we पर are just ओके, located in ओके, चलिए। particularly two areas in Bihar myself. It's like Madhubani and Bihar Shif, and main major market is Patna. हाँ, हाँ। ओके, वेरी नाइस। ये जो 3 फुल टाइम एम्प्लॉइज़ आपके पास हैं, वो किस एरिया से आते हैं? क्या काम करते हैं वो लोग आपकी कंपनी में? First one is Shivam, and Shivam is our CTO, and he is very talented developer in Bihar, जिन्होंने जो हमारे एप्लीकेशन और सारा टेक प्लेटफॉर्म का काम संभाला है। और वो सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने मेरी बैच किया है, वो उन्होंने इंजीनियरिंग किया। एंड वी गोट टू नो इच अदर बिकॉज पहले हम लोग एज ए गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड रह चुके हैं। सो वहाँ हाँ, हाँ। वहाँ पे टॉप नॉच इंडियाज़ के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड रहे हैं, हम सब सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे गूगल के लिए काम कर रहे थे। सो वी कनेक्टेड ओवर देयर। एंड थर्ड ओके, या एंड सेकंड वन इज प्रशांत, एंड ही इज मेन मार्केटिंग हेड एंड द ग्राफिक डिजाइनर हेड। एंड थर्ड वन इज अविनाश, ही इज मेनली ऑपरेशनल हेड। So you have really created employment in Bihar also, being full time के लोग और फिर 12 interns. Interns आपने कहाँ से लिया? देयर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए होता है अपने वर्क एक्सपीरियंस को शो करने के लिए। सो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू गेट द अटेंशन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड अदर कॉलेजेस स्टूडेंट। तो मैं सारे कॉलेजेस में मेरी काफ़ी अच्छी एक रेपो बन गई है, एक वो एक कनेक्शन हो गया है बिकॉज ऑफ माई पास्ट वर्क इन माई कॉलेज। तो वहाँ से मेरी कनेक्शन की वजह से मैं सारे कॉलेजेस में वो अपना इंटर्नशिप का जो भी डिटेल्स है वो शेयर करती थी, वहाँ से इंटर्न्स हायर करती थी। तो स्पेसिफिकली और काफ़ी ऑल इंडियन के थ्रू मैं हायर कर रही थी। हम्म, ओके, ओके। तो थोड़ा गियर चेंज करेंगे। विल टॉक अबाउट योर गुमशुदा आसमान। ओके। यू आर अ राइटर, यू आर अ पब्लिक स्पीकर आल्सो। बताएं कुछ गुमशुदा आसमान के बारे में। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मैं क्लास 7 से मैंने स्टार्ट किया था लिखना पोइट्रीज। और पहले मैं हम्म, पोइट्रीज पढ़ती थी, देन आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्रीज ऑफ माई ओन इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। सो लिखते लिखते मैंने ओके। भैया को बोला कि मेरी पोएट्रीज़ पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। ही टोल्ड मी कि जब तुम बुक लिखोगी तो मैं पढ़ूँगा। सो आई थॉट कि चलो हम्म, बुक लिखते हैं। और मैं काफ़ी पोएट्रीज़ ऑलरेडी लिख चुकी थी। सो आई मेड अ कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज़ ऑफ पार्टिकुलर थीम। स्पेसिफिकली आई राइट अबाउट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस एंड डीप सोसाइटीज़ थिंग। सो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। 2019 में मैंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की, गुमशुदा आसमां, जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न और अदर ई-कॉमर्स साइट पे भी सेल होती है। वाह, 2019। या फिर उस समय तो आप और भी छोटी थी। आई वाज़ इन 12th दैट टाइम। Okay, very nice, very nice. So you have been a entrepreneur all your life, कि कुछ नया करना है, या कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। Thank you. आप अपने early life, talk about your schooling, talk about your parents. वो लोग क्या करते हैं, कैसे कैसे पढ़ाई करते करते आप राइटिंग में गई और वहां से फिर इस बिजनेस में। राइट नाउ अभी मैं जितना बोल रही हूँ, स्कूल टाइम में आई वाज़ वेरी अ क्वाइट चाइल्ड। मैं कुछ नहीं बोलती थी और मैं बहुत कम बात करती थी। मैं जस्ट ऑब्ज़र्व करती थी। मैं शांति से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती थी। मेरे जो भी आस-पास चीज़ें हो रही होती थी और जो मेरी अंदर चीज़ें होती थी वो कहीं न कहीं आपको एक्सप्रेस करना होता है, राइट? या तो किसी को शेयर करके या बातें करनी है। सो मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करती थी पोएट्रीज़ लिखकर, डांस करके एंड अदर आर्ट फॉर्म्स के थ्रू। मैं पेंटिंग्स भी करती थी एंड अदर एक्स्ट्रा थिंग। और then talking about my parents, so my father is also a government school teacher, my mother is also a government school teacher, both a government school teacher. So हमारे घर में हमेशा से माहौल था कि आपको पढ़ाई करना है, जॉब करना है, सेटल्ड होना है। बट आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट समथिंग, बिल्ड समथिंग, आइदर इन आर्ट फॉर्म और समथिंग रियल।
Very nice. So, Dukan Gram, again, studying in Bihar Sharif, then you came to Patna for your 11th and 12th, then went back to Bihar Sharif. वहां से बैठ करके सप्लाई चेन के एक सेगमेंट को ठीक करना, हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, एक शॉपकीपर की, तो वो जस्ट एक स्टोरी नहीं थी, मैं शायद वहाँ से मूव ऑन भी कर जाती। बट जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि द मेल पार्टनर इज अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, क्योंकि मैं 2017 से अपना कुछ बिजनेस या स्टार्टअप कुछ स्टार्ट करना चाहती थी। बट बीइंग ए वुमेन और स्पेसिफिकली आप बिहार में हो, तो इट्स प्रीटी डिफिकल्ट कि आप बाहर जाओ, चीज़ें सोर्स करो या फिर आप बिजनेस में उतरो। तो मैं इस स्टार्टिंगली मैं इस पर्सपेक्टिव से सोची कि लाइक ये कितना हेक्टिक है ना, कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो बट आपको बाहर जाने की फ्रीडम नहीं है। आप इवन फ्रीडम है भी तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप फील नहीं करते हो। तो और वो इतना लेंदी था, ये सप्लाई चेन अभी भी काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, ये सप्लाई चेन। तो मैं सोची क्यों ना इस सप्लाई चेन को इतना ईज़ी बना दिया जाए कि ना ना सिर्फ मैं, मेरे जैसी और भी अगर कोई कल को कुछ स्टार्ट करना चाहती है सप्लाई चेन के थ्रू, तो उनके लिए एक ईज़ी पाथवे बन जाए। सो मैं ये चीज़ें मुझे इतनी हिट कर रही थी, सो आई स्टार्टेड दिस, तो मैं यहाँ पे स्टक हो गई। Okay, but you have taken couple of categories of products. Grocery है, e-commerce है, pharmacy है, Yeah. food है. और हर के अपने अपने challenges होते हैं. फूड है तो भाई उसको सही समय पे गर्म फूड डिलीवर होना चाहिए. और फिर आपके कंपटीशन में बड़ी कंपनियां लाइक जोमेटो आती. तो why so many categories? और कैसे सारे सारे कैटेगरी को आप मैनेज कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई सो मेनी कैटेगरीज? बिकॉज आप जब लोग आपको जब आप जब घर में हो तो आपको मम्मी बोलती है जाओ पड़ोस की दुकान से अभी ये लेकर आओ, अभी वो लेकर आओ, तो वहाँ पे एक पार्टिकुलर डिमांड नहीं होता है कि अभी ये, वहाँ पे जो हमारी डिमांड्स थे वो वाइड कैटेगरीज डिमांड कर रही थी। सो वी हैव टू डू इट एनी हाउ, क्योंकि हमें वो डिमांड को सप्लाई करना था। एंड इट इज़, ये हमारे जो सेगमेंटेड टारगेटेड कस्टमर है, इसका जो ऑडियंस है ये काफ़ी इंक्रीज़ करता है, अगर हम अपनी कैटेगरीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। और आई वांट, मैं बस एक फूड तक या फिर ग्रोसरी तक या फिर लाइफ़स्टाइल डेली यूज़ेज़ की प्रोडक्ट्स तक लिमिट नहीं होना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हर कैटेगरी का जो रिटेल शॉप है, चाहे वो किराना शॉप है, फार्मेसी का शॉप है या फिर कोई भी शॉप है, उन सबको अपलिफ्ट करूँ। और जो बिग ई-कॉमर्स की आप बात करो और जो हमारे कॉम्पिटिटर की बात करो, तो उनके साथ वो कॉम्पीट कर पाएँ। वो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं, हम उनके साथ उस शॉप, उन रिटेलर्स को कम्पीट करवा रहे हैं कि अभी चीज़ें डिजिटलाइज़ हो गई है, तो लोग प्रेफ़र कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं। बट तो वहाँ पे उनकी सेल्स ऑटोमैटिकली डिक्रीज़ हो गई है। तो मैं उनको अपलिफ्ट करके वो डिजिटलाइज़ करके वो टूल्स सारे प्रोवाइड करके वो करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। ओके, वेरी नाइस. और बिहार सरकार से आपको क्या-क्या सहायता मिली? यू हैव बीन अवॉर्डेड द 10 लाख सीड फंड, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत. कैसा था वो जर्नी? कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था? क्या प्रोसेस होता है सो दैट अपकमिंग न्यू फाउंडर्स listening to you can understand the process a little more? So the process are pretty simple and difficult also because ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्टली कि पहले मुझे अवेयरनेस मिला स्टार्टअप बिहार के थ्रू कि ऐसा कुछ स्कीम है, जो आने वाले जो भी बिहार के स्टार्टअप्स है उनको काफ़ी बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। बिकॉज़ मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं स्टार्टअप करना चाहती थी बट बिकॉज़ ऑफ लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस मैं नहीं कर पाई, और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी था स्पेसिफिकली जो यूथ बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए है कि अभी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे कि आप स्टार्टअप करो और आपकी जो बेसिक कुछ नीड्स है वो आपको फुलफ़िल कर रहे हैं। सो 3 स्टेप है, फर्स्ट कि आप उनके पोर्टल स्टार्टअप बिहार पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो एंड द सेकंड स्टेप इज़ कि जब आपका वो सेलेक्ट हो जाता है, आपको एक मेल आती है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड, और जहाँ पे आपको आपका एक इवैल्यूएशन टेस्ट होता है, जहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको पता है कि नहीं एटलीस्ट स्टार्टअप के बारे में बेसिक चीज़ें।
एंड जब आपका इवोल्यूशन टेस्ट में क्वालिफाई आप कर जाते हो, देन द थर्ड थिंग इज पिचिंग राउंड एंड काइंड ऑफ इंटरव्यू राउंड, जहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री विजिट करके वहाँ पे आपको पिचिंग करनी होती है, जहाँ पे वो समझना चाहते हैं आपके मिशन को, आपके विजन को और आपके रेवेन्यू मॉडल को, और आप किस वे में बिहार को एम्पावर करने वाले हैं। ओके, वेरी नाइस। तो कब मिला था ये आपको 10 लाख का सीड फंड? I got qualified in August 2023 and कुछ प्रोसीजर के बाद I received this seed fund in January 2024. सो अभी 9 महीने हो गए हैं इस फंड को Yeah. यूज करते हुए। हाँ. तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट? कितना आपने खर्च कर दिया? किन किन चीजों पे आपने खर्च किया इस पैसे को? So right now I have left with 6 lakhs right now, जहाँ पे मैंने 4 lakhs ऑलमोस्ट खर्च कर दिए हैं, और मोस्टली वो हमें मार्केट फिट जानने में और एक पायलट लॉन्च करने में, मार्केटिंग में और टारगेट कस्टमर को एक्वायर करने में। सो हमारा कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट में गया, मार्केटिंग में गया, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा अभी कॉस्टिंग हमारे प्रोडक्ट लॉन्चिंग में गया। और अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा लॉजिस्टिक का में, तो हमें हमारा सबसे मेजर कॉस्टिंग अभी लॉजिस्टिक कर रहा है। ओके। तो दुकान ग्राम के मॉडल को जरा और डिटेल में बताइए कि आपके एक तरफ बायर है जो कि कोई भी एक हाउस होल्ड है, जिसको ग्रोसरी खरीदना है, फार्मेसी से दवा मंगवाना है, खाना खरीदना है, और दूसरे तरफ आपके रिटेलर्स हैं। जी। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म क्या करता है, कैसे करता है, यूएसपी आपकी क्या है, और पैसा कहाँ से आता है? व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल? सो स्टार्टिंग फ्रॉम रिटेलर्स, तो रिटेलर्स का है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू खुद के स्टोर को लिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो फार्मेसी, फूड या जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हैं। आफ्टर लिस्टिंग देयर रिटेल शॉप, वहाँ पे वो स्टॉक मेंशन कर सकते हैं, जहाँ और स्टॉक मेंशन से क्या होता है, एग्जैक्ट कितने स्टॉक्स है उनके हर एक प्रोडक्ट का। उससे क्या होता है कि हम कस्टमर को लाइव स्टॉक अपडेट भी देते हैं, रियल टाइम लाइव स्टॉक की अभी कितना लेफ्ट है या नहीं है। एंड थर्ड थिंग कि वो हमारे रिटेलर्स जो है हमारे ऐप के थ्रू अपना ब्रांड प्रमोशन एंड एंड टू एंड होल इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो सिर्फ एक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। चाहे वो उनको अपना ब्रांड प्रमोशन करना हो, चाहे वो कोई फेस्टिवल सेल दिखानी हो, या फिर उनको अपने शॉप को वो रैंकिंग में हाई करना चाहते हैं, या फिर खुद को एप्लीकेशन में फीचर करना चाहते हैं। But for customers, Okay. for customer perspective, we are providing them same day delivery right now, एंड उनको एक स्पेस जहाँ पे वो नेबरहुड के शॉप से, जहाँ पे वो ऑलरेडी एक उनका ट्रस्ट बना हुआ है, तो वो उस लोकल नेबरहुड शॉप से वो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड वी आर जस्ट ट्राइंग कि एज सून एज पॉसिबल वी आर ट्राइंग टू डिलीवर देयर आइटम्स। एंड ऑब्वियसली जो फूड कैटेगरी है वो हम काफ़ी फास्ट 20 to 30 मिनट्स में हम फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो एक रिटेलर है, एक कस्टमर आपका है, आप जो कि एक हाउस होल्ड है, उसने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया। तो अभी के सिनेरियो में जहाँ पे एप्स नहीं अवेलेबल हैं, और छोटे जगह चले जाइए, आप भागलपुर चले जाइए, नाथनगर चले जाइए, पटना चले जाइए, तो वहाँ क्या होता है कि स्टोर ओनर जो है, उसके पास डिलीवरी बॉयज होते हैं कि जो जा करके डिलीवर करके आते हैं फॉर फ्री। तो उस मॉडल को आपने कैसे डिस्टर्ब किया? क्योंकि यू जस्ट स्पोक कि भाई लोकल नेबरहुड के ट्रस्टेड स्टोर से आपको कुछ मंगवाना है तो आपने किया। तो ये मॉडल तो पहले भी चल रहा था कि आप उसको फोन कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर थोड़ी देर में सामान आ जाएगा और आपको पैसा भी नहीं ज्यादा देना होगा। तो वो उस एग्जिस्टिंग मॉडल को आपने दुकान ग्राम से कैसे मतलब लोग क्यों जाएंगे दुकान ग्राम पे इस काम के लिए? लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि आपके घर में हमेशा कोई पहली बात अवेलेबल नहीं होता। अगर अभी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, इंस्टेंटली आपको कोई मेडिसिन चाहिए होती है, अगर कोई अवेलेबल नहीं है, सो इट्स नॉट वो आपको। और आप जो बात कर रहे हैं कि उनके पास खुद की डिलीवरी अवेलेबल है, ओके, तो मैं बात करती हूँ उन शॉप्स की जो डिलीवरी भी करवाते हैं फ़ोन और व्हाट्सएप के थ्रू। उनकी एक
वो फ्री डिलीवरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक लिमिटेड एमओक्यू होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपको या तो इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी होगी या तो आपको एटलीस्ट 500 या 1000 की प्राइस, अगर अगर ग्रॉसरी चाहिए तो 1200 टू 1500 आपको मिनिमम इतने प्राइस की ऑर्डर करनी पड़ेगी। और वो भी वो एक लिमिटेड रेंज तक डिलीवर करते हैं, वो आउट ऑफ रेंज आपको डिलीवर नहीं करते। और ऐसी शॉप्स बहुत कम है, पटना में बात करें आप, भागलपुर में बात करें, मुजफ्फरपुर में बात करें। सो ये सारी जो लिमिटेशंस है ओके इसको ओवरकम करती है दुकानग्राम, सो दे ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर दुकानग्राम। ओके। और इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है? आपको कस्टमर पैसा देता है, आपको रिटेलर पैसा देता है? सो हम रेवेन्यू 3 to 4 बेस से जनरेट करते हैं। फर्स्ट इज कमीशन बेस्ड, जहाँ पे रिटेलर्स के हर ट्रांजेक्शन पे कुछ बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ कमीशन हम चार्ज करते हैं, जस्ट लाइक। और जो भी डिफरेंट कैटेगरीज है, तो डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट कमीशन रेट है। जस्ट लाइक कि ग्रॉसरी की ही बात करें तो 5%। और क्योंकि वो लोग कम मार्जिन बना पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। अगर कॉस्मेटिक की बात करें तो कॉस्मेटिक एक ग्रॉसरी शॉप से ज़्यादा मार्जिन बना पाते हैं, तो उनकी थोड़ी अलग है। तो एक फर्स्ट इज कमीशन एंड अदर अनदर इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड। और सब्सक्रिप्शन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं उनको, जो भी रिटेलर्स है हम उन्हें सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर चाहे वो उनकी शॉप की लिस्टिंग करवानी हो, अपडेट करवाना हो, या फिर होल इन्वेंट्री उनको मैनेज का एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए। लिस्टिंग इज़ टोटली फ्री, बट उनको अपना शॉप फीचर करवाना है, उनकी उनकी एसईओ अच्छी करवानी है, उनको रैंकिंग अच्छा करवाना है, तो बाकी अदर्स बेनिफिट्स के लिए हम उनको सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रेफर करते हैं कि अगर आप वो परचेस कर सकते हैं। एंड थर्ड इसकी डिलीवरी के थ्रू हम कुछ सर्विस चार्ज के थ्रू हम वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हम्म। तो ये जो डिलीवरी पर्सन्स जो हैं वो आपके पेरोल पे हैं या वो फिर डेली वेज अर्नर्स हैं? अ, कैसे होता है वो हिस्सा आपने कैसे किया? लास्ट माइल डिलीवरी हाँ। कैसे आप सपोर्ट करती हैं? पहली बार डिलीवरी का क्या सीन है कि मैं अभी बिहार में हूँ, राइट, और बिहार में ऑपरेट कर रही हूँ। और मैं अभी जो भी बिहार में सिप रॉकेट, जो काफ़ी सारी डिलीवरी कंपनीज को अपने अंडर रखी हुई जो ऑपरेट करती है, तो वो थर्ड पार्टी मैं चूज़ कर सकती थी जो मेरे लिए ईज़ी और रिलायबल होता, क्योंकि एज़ इन मैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप पे हूँ। तो मेरे लिए लॉजिस्टिक बिल्ड करना एक हेक्टिक है, बट मैं उन पे रिलाई नहीं कर सकती क्योंकि उनकी जो डिलीवरी होती है वो 3 to 4 डेज़ मिनिमम वो टाइम लेते हैं, और मुझे सेम डे डिलीवरी और इंस्टेंट डिलीवरी करवानी है। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते मैंने सेम डे डिलीवरी के लिए खुद के कुछ हायर्स किए, और मैं एक नई स्ट्रैटेजी बिल्ड की हूँ कि जो ऑटो और टोटो ड्राइवर्स है, राइट, तो क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम वेट करते हैं। और टोटो ड्राइवर जो होते हैं ना, वो आपको हर लोकेलिटी में मिल जाएंगे बिहार के गांव से गांव एरिया में। तो वो क्या क्या है कि पार्टिकुलर लिमिटेड रेंज तक सेम टोटो वाला मूव करता है, 2 से 5 किलोमीटर के अंदर सेम टोटो वाला। और उसका यही काम है कि वो यहाँ से लेके वहाँ पे और उसी पार्टिकुलर एरिया रेंज में वो वेट करते हैं। सो हमने सोचा कि अभी हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है इन्वेस्ट करने को, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है कि मैं किसी डिलीवरी पार्टनर को हायर करूँ। तो इसके लिए हमने पार्टनरशिप की टोटो ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से, जो पार्टिकुलर एरिया में मूव करते हैं, उनको एरिया भी अच्छे से पता है। तो अभी हम सेम डे डिलीवरी इस वे में कर रहे हैं कि आपका जो दिन भर का ऑर्डर है वो शाम को एक बार में पार्टिकुलर एरिया में वो डिलीवर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो टोटो ऑटो ड्राइवर्स है वो एक्स्ट्रा अर्न भी कर पा रहे हैं, और हम सेम डे डिलीवरी भी कर पा रहे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बियर नहीं करना पड़ रहा है। और Okay, very या nice, very nice. That's the innovative model for sure. Uh, top 5 startup in Bihar. बताइए इसके बारे में। yeah, so recently, इवन आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, कि रिसेंटली मैंने वो आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे मेरे स्टार्टअप के साथ, मतलब 4 स्टार्टअप के साथ मेरे स्टार्टअप को एज ए टॉप 5 इमर्जिंग स्टार्टअप्स ऑफ बिहार में मेंशन किया गया था। सो इट्स अ रियली ग्रेट न्यूज़ फॉर मी एंड फॉर ऑल्सो माई हार्ड वर्किंग टीम, जो काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं कि हम वो पोजीशन बना पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक डेटा बताया था अभी रिसेंट दिवाली सेल की, वैसी और भी बहुत सारी डेटा है मेरे पास जो मैं आपको बताऊँगी, जो एक्चुअली में आपको रियलाइज़ कराएगा कि कितनी ज़्यादा मार्केट को अभी नीड है। सो या इट्स ए रियली ग्रेट न्यूज़ फॉर मी कि दुकानग्राम इज़ फीचर्ड एज़ द वन ऑफ द टॉप 5 इमर्जिंग स्टार्टअप्स इन बिहार।
ये नाम आपके जहन में कैसे है, दुकान ग्राम? ओके, सो स्टार्टिंगली वी वी वर थिंकिंग कि चलो दुकान पॉइंट रखते, ओके। सो दुकान पॉइंट का डोमेन हमें मिला नहीं था और ना ही इस नाम से हम अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते थे। सो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते, सोचा इंस्टाग्राम क्यों, हम दुकान ग्राम पे। और ये दुकान ग्राम का नेम का आइडिया वन ऑफ माई टीम मेंबर प्रशांत, उनका आइडिया थे कि हम लोग कंटिन्यूसली उस दिन फ्रस्ट्रेट होकर सर्च कर रहे थे कि इतने दिन से हमारा डिस्क्वालीफाई हो रहा है जो भी नाम हम सेलेक्ट कर रहे हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। सो फाइनली हम दुकानग्राम पे आए और इंस्टाग्राम से ये इंस्पिरेशन है। ओके, वेरी नाइस। या मैंने वो नहीं सोचा। चलिए, दैट इज वेरी नाइस। नए यंग इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स जो बिहार से निकल करके आ रहे हैं, लड़के लड़कियां, क्या संदेश रहेगा आपको उनके लिए, क्या करना चाहिए? आई वांट टू शेयर देम कि लाइक अभी ना आप स्टार्टअप करो, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट एंड वेरी राइट टाइम टू डू स्टार्टअप इन इंडिया। अभी जो आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मिल रही है, एआई, ब्लॉकचेन, आईओटी, उन टेक्नोलॉजी को सीखो और यूज़ करो, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अभी भी सीखती हूँ, अभी भी चीज़ों को सीखती हूँ, चाहे एआई आया हो या कुछ भी आया हो। सो आई एम वेरी एंथुसियास्टिक। सो मेरा यही है कि आप वो लिमिटेड मत रहो अपनी डिग्री और अपनी क्लासेस तक। लाइक नई टेक्नोलॉजी को सीखो और आप जब इसको यूज़ करना सीखोगे ना, देन यू रियलाइज़ कि आप कुछ ब्लंडर, कुछ माइंड बॉगलिंग चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। एंड मैं यही प्रेफ़र करूँगी कि कॉपी करने के बजाय या फिर कि ये जुगाड़ू काम करने के बजाय कुछ रियल क्रिएट करने का ट्राई करो जो एक्चुअली मीनिंगफुल हो सोसाइटी में। एंड आप अगर को अपने मिशन को और विजन को, क्योंकि सोचने का ऐसा नहीं लगता है, आप कुछ बड़ा सोचो। दैट्स इट। ओके, वेरी नाइस। फिर से वापस चलते हैं गुमशुदा आसमान। या कपल ऑफ लाइक्स फ्रॉम यू ऑन दैट, जो आपने 2017-2019 के बीच में आपने लिखा। उस बीच मैंने बहुत सारी पोएट्रीज लिखी, बट मैं आपको कुछ लाइंस अभी रिसेंट पोएट्री की मैं सुनाना चाहूंगी, फ्यू लाइंस। ओके, सो द टॉपिक इज वाहरे इंसान। धरती पूजा, पत्थर पूजा, पूजा ये आसमां। धरती पूजा, पत्थर पूजा और पूजा ये आसमां। क्या कभी अंतर मन से पूछा तुमने, क्या सच में कभी पूजा भी है भगवान? अरे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और चलो बन गए तुम महान। अरे तुम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और चलो बन गए तुम महान। क्या कभी सोचा ऐसा भी, क्यों ना बन जाऊं मैं एक इंसान? दैट्स इट। नहीं याद है। Very nice and very deep. या But this is the congratulations on everything that you're doing, Dukan Gram, and then on your writing skills also. Usko continue rakhiyega, because that is your emotional aspect of life. आप जो life को experience करती हैं, उसको शब्दों में पिरो करके लिखने का मजा अलग होता है। अगेन वेरी क्रिएटिव फील्ड, और दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। जब जब आप दुकान ग्राम में और आगे बढ़ेंगी और ये बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा और रिटेलर्स इस पे आपके साथ जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पोएट्री आपको एम्प्लॉय हायरिंग में हर जगह मदद करेगी। और जो आपका एक्सपीरियंसेस इस कंपनी को चलाने के साथ होता जाएगा, वो आपके पोएट्री में भी रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। सो कोमल, थैंक यू सो मच। आपका जो लास्ट नेम है सिब्रान, और रिकॉर्डिंग के पहले आप मुझे बता रही थी कि हाउ डिड यू कम अबाउट इट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट आल्सो। बिहार शरीफ, विच इज 100 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पटना, में रह करके इस तरीके का एक सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म सोचना भी एक बड़ी बात है। उसके बाद बनाना, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के स्टार्टअप पॉलिसी के साथ जुड़ना, 10 लाख रुपए का सीड फंड उठाना, which is close to $12,000, is in itself big. एक और चीज जो मैं आपके माध्यम से young new entrepreneurs and business folks को बताना चाहूंगा, I was looking at your LinkedIn, and your LinkedIn really looks good, जिस तरीके से आपने उसको शेप किया है, बताया है। And having 1,202 followers Yes, sir. is good. चूंकि
I feel LinkedIn will be the connector of the world. और LinkedIn एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टर से मिल सकते हैं, आप अपने कस्टमर से मिल सकते हैं, आप अपने एडवाइजर्स और मेंटोर से मिल सकते हैं। हाँ, जहाँ से मैं चीज़ों को देखता हूँ, आई एम एन इन्वेस्टर ऑल्सो कोमल। ट्राई टू गेट सम मेंटर्स एंड एडवाइजर्स फॉर योर कंपनी। और कोई ऐसे जिन्होंने इस फील्ड में कुछ किया हो, और उनसे अगर आप जुड़ पाए यूजिंग द लिंक्डइन मीडियम, तो वो अच्छा रहेगा, बिकॉज दे कैन गाइड यू, दे कैन हेल्प यू इन नॉट फॉलिंग फॉर कॉमन मिस्टेक्स जो शायद अभी आपको अपने लेवल पे पता नहीं हो, वो उसमें गाइड कर सकते हैं। तो दैट वुड बी वन ऑफ माय एडवाइस टू यू कि श्योर go सर। and find a mentor and an advisor who comes from the supply chain, who comes from this retail, where retailer and customer relationship management, उनको आप लेकर के आए तो काफी अच्छा रहेगा। श्योर सर। Thank you so much.